चलिए बात करते हैं 2024 की बारी, किसकी कितनी है तैयारी। बता दो भाई, फिर तक आ जाते के कहां से हरियाणा के बयान बहादुर। हरियाणा के बयान वीरों में सबसे पहले लिस्ट में नंबर आता है हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का। उन्होंने कहा कि आने वाले 300 दिनों में वो हरियाणा जीत कर दिखाएंगे। 300 दिन है, ठोक के कहो 29 का इंतजार नहीं, 24 में लेके आएंगे, मजबूती से ले आएंगे। भाई बड़े कदाड़े छोटे सीएम साहब अपने कार्यकर्ता के दम पे, वो भी 300 दिनों में हरियाणा जीत कर दिखाओगे। बड़ा बयान, बड़ी बात। पर राजस्थान में तो मतलब चाबी कितने काम ना आई। इब हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटा पे मतलब चाबी ताले खोल लगी या देखने वाली बात होगी भाई। वही हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चुटकी लेते हुए कहा कि हरियाणा की जो कांग्रेस सरकार थी उसने प्रदेश को बेच खाया। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा की जमीन को दामादों को बेचकर मौज कर दी। हरियाणा बर्बाद कर दिया उनने, जमीनें बेच खाई, दामादों की मौज कर दी। दामादों को जमीन बेचकर मौज कर दी। भाई ये आरोप तो अपने सांगी वाले ताऊ पे आज तो नहीं कदे ते लगने लग रहे हैं। कांग्रेस पर सांगी वाले ताऊ पे भाई जमीन बेच बेच के दामादा की मौज कर दी। वही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कुछ दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक पुत्र मोह छोड़ने के लिए बयान दिया था, जिसके ऊपर जो हरियाणा कांग्रेस के नेता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को भी अपने दत्तक पुत्र दुष्यंत चौटाला का मोह छोड़ देना चाहिए। दत्तक पुत्र यार की बात कह दिया सुरजेवाला साहब ने। पाछे से भी नो मतलब बयान दिया था, मतलब राक्षस और श्राप है। जब भी पांडा छोड़ना मुश्किल हो गया था मतलब ये भी विवादित बयान देने में घाट निकाल दे। वही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सुरजेवाला को लेकर कहा कि वो जब भी मुंह खोलते तब नेगेटिव वाइब्स आती है उनसे। ये जो सुरजेवाला जी है, ये इनके ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा प्रभावी हो चुकी है और जब ये मुंह खोलते हैं तो नेगेटिविटी की जो वाइब्स हैं वो बाहर आती हैं जब भी ये मुंह खोलते हैं। ले भाई हरियाणा के मतलब गब्बर साहब भी नए बदल लवाने लग रहे हैं। वही हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आगे मरने के लिए भी टैक्स देना होगा। मरने खातिर भी टैक्स देना होगा भाई, फिर तो मतलब कसूता नाश हो जाएगा यार। आदमी ने मरण से पहले भी मतलब सोचनी पड़ेगी यार, मरू कि ना मरू। अरे नहीं विकास भाई, दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकारी कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए थे। अच्छा यह बात ठीक है। मैं तो कह रहा था तेरे स्वाद ले रहा था। क्या विकास भाई। वही हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज ने रिप्लाई दिया और वो दिया है कांग्रेस के उन नेताओं को जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि वो श्री राम के सच्चे भक्त हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, ये कांग्रेस के नेता तो उनकी तरह हैं। कांग्रेसी नेता तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ले भाई अपने गब्बर साहब पॉइंट अमाउंट में घाट निकाल दे हैं, बाकी तो इनकी नाराजगी भी अपने काका के लिए दूर हो रही है। अरे तो पॉइंट अमाउंट में है और मतलब खुल का मारे। वही जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय बंद, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि लोग सुनने में आता था कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। वही अब हरियाणा में लोग कहते हैं कि मनोहर तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। ये हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। आज नारा लगता है कि खट्टर तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। अच्छा रे इसी भी बात से क्या यार। बाकी हूं तो हरियाणा कांग्रेस के प्रधान जी बयान देने में मतलब पाछे नहीं रहते। एक तो बढ़ एक बयान दे, एक तो बढ़ एक बयान विवादित भी हो जाए और फिर बान की भाई माफी और बयान मतलब एक के बाद एक चल दे रहे वैसे। वहीं बीजेपी के नेता संजय भाटिया ने कहा कि अब की बार जो हुड्डा है उनका जो कांग्रेस में भविष्य वो अंधकारमय है। लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उनका भविष्य मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर ही अंधकारमय है। अच्छा है फिर सांसद साहब उजाला किसमें है वो तो बता दो। वो तो बता देंगे विकास भाई। वही हरियाणा के जो नेता हैं कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन सरकार है ये अब की बार समझौता तोड़ने के लिए समझौता करेगी। जेजेपी के साथ एक नया समझौता किया बीजेपी ने, अपना समझौता तोड़ने का समझौता किया है। सब समझौता तोड़ेंगे। हरियाणा में दो ही चीज फेमस है, दो ही नाम फेमस है, एक चंद्रोताई दूसरा दीपेंद्र भाई। भाई नवीन दीपू भाई साहब तो चा मेनू से कदे दे बाट दिखण लग रहे हैं, समझौता टूट जा बात उनकी बढ़ जा। वही हरियाणा कांग्रेस की दिग्गज नेता कुमारी सैलजा ने अंदरूनी मतभेदों को लेकर कहा कि अगर संगठित रहेंगे, साथ होकर लड़ेंगे तो इतनी बड़ी शक्ति से लड़ा जा सकता है, वरना नहीं लड़ सकते। जब तक मिलकर नहीं चलते, अगर एक तरफा कोई भी कहानी होती है तो वहां पर उसका नुकसान होता है। मुद्दा मिल जाता है, कोई पद मिल जाता है, लेकिन फिर वो उसके अपनी घर की संपत्ति नहीं समझना चाहिए। भाई नवीन एसआर के ग्रुप है ना, ये तो जाना है अगर भाई इकट्ठे होकर लड़ने में फायदा से
न्यारे न्यारे हो गए तो मतलब बिखर जाएंगे। पर भाई बड़े सांगी वाले तो वो तो एक लड़का झंडे गाड़ना चाहता से। वहीं आसार के ग्रुप ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी तंज कसे हैं। कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी, कोई व्यक्ति इतना बड़ा नहीं कि वो कांग्रेस से बड़ा हो। अब देखो डिप्टी सीएम और ये कोई पार्टी किसी के घर की बात होती तो है नहीं भाई। ले भाई कट्ठे भी लड़ना है और रड़क भी काटनी है, मतलब दो किश्तियां में सवारी क्यों करोगे नेताजी? बात तो सोचने वाली है ना। वही हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता जेपी ने जो बीजेपी की हालत है फिलहाल उसके ऊपर कुछ गाना गाया विकास भाई, वो सुन लीजिए आप। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। भाई गाना तो कसूता है और तेरा भाई भी मतलब तगड़ा है, खलीफा तगड़ा है गायक से, तो भाई मैं भी तू कहता है मतलब रात चाल दी से मैं भी कहता हूँ बड़ी अपनी सुरीली आवाज में तने एक शानदार गाना सा सुना दूं है? नहीं विकास भाई जरा मेरे कानों पर तरस खाओ आप। क्या कह रहा है बॉडी बूझ? सही कह रहा हूँ विकास भाई। वही हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो विपक्ष है वो प्रदेश सरकार के कार्यों, जो अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं उसका विरोध कर रहा है। अच्छे काम भी सरकार कर रही है, विपक्ष उनका भी विरोध कर रहा है। भाई नवीन, विपक्ष का काम तो है सत्ता पक्ष पे आंगली ठाना, मतलब जनता के काम बताना, घोषणाएं गिनवाना और भाई जो भी मुद्दे हैं वो उठाना। वही हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को विपक्ष के द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है क्योंकि वो खुद एक किसान परिवार से आते और किसान के बारे में गलत नहीं बोल सकते, और अगर फिर भी हरियाणा किसानों को उनकी बात का बुरा लगा तो वो एक बार नहीं बल्कि 100 बार माफी मांग सकते हैं। मैं कभी जीवन में किसान के खिलाफ बोलने की सोच भी नहीं सकता, और किसी किसान भाई ये समझता है कि मैंने कोई शब्द गलत कहा है तो मैं एक बार नहीं 100 बार माफी मांगने को तैयार हूँ, 100 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। नेताजी सी बातें क्यों करनी, एक बार नहीं 100 बार माफी मांगनी पड़े। वही राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा द्वारा हरियाणा के जो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने 4 डिप्टी सीएम का बयान दिया था, उसके ऊपर कहा था कि एक ही विशेष जाति से सीएम होगा, एक ही विशेष जाति से डिप्टी सीएम होगा। ये कहना सही नहीं है, ये जनता तय करेगी। जाति के आधार पर राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को खासकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाति विशेष के ऊपर ये कहना कि इस जाति का मुख्यमंत्री बनेगा, इस जाति का उप मुख्यमंत्री बनेगा, यानी कि आपने बांट कर दी है, पहले ही फैसला कर दिया कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन उप मुख्यमंत्री करेगा। ले भाई सांसद साहब ने मतलब भूपेंद्र हुड्डा साहब के 4 डिप्टी सीएम वाला बयान से उस मामले पे सवाल उठा दिए। अब ये आपने पहले क्यों कर तय कर लिया? अब भाई इस सीएम बनाना है, इस डिप्टी सीएम बनाना है, यो फैसला तो जनता करेगी और जीत के पाछे पार्टी वाला कमान। वही इनेलो नेता सुनैना चौटाला ने कहा कि जो गुंडे हैं वो इनेलो में नहीं बल्कि जेजेपी में है। उन्होंने लोगों को झूठ बोलकर जो वोट थे वो ठग लिए और अब जाकर बीजेपी के पैरों में बैठ गए। गुंडा किसको मानते हो? मैं जनता से सवाल करती हूँ, उसको जो आपके वोट लेके और ठग के और भारतीय जनता पार्टी के पैरों में बैठ जाए। भाई एक दूसरे ने गुंडा कहने लग रहे हैं, पर असल बात यह है, असल सवाल यो है गुंडा से तो सह कौन?